तारीख 21 जुलाई 1993, कोलकाता राइटर्स बिल्डिंग। यही उस वक्त के मुख्यमंत्री ज्योति बसु का दफ्तर था। 5 अलग अलग जगहों से युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता राइटर्स बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे थे। ब्रेबॉर्न रोड पर उनको रोक दिया गया। भारी भीड़ के सामने पुलिस मूक दर्शक बन गई। पथराव हुआ, कई वाहनों में आग लगा दी गई। भीड़ बेकाबू हो चुकी थी। एक अधिकारी ने कहा, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए फायरिंग ही इकलौता रास्ता है, वरना कार्यकर्ता राज्य सचिवालय पर हमला कर देंगे। पुलिस की फायरिंग में 13 लोगों की जान चली गई। कई कांग्रेस के कार्यकर्ता घायल हुए। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही थी ममता बनर्जी। ममता उस समय पश्चिम बंगाल में युवा कांग्रेस की अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री भी थी। खुद इस प्रोटेस्ट में घायल हो गई। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जाते जाते ममता बनर्जी ने कसम खाई कि वो इस बिल्डिंग में तभी लौटेंगी जब इस सत्ता को उखाड़ फेंकेंगी। ये ममता बनर्जी का तेवर था। 5 जनवरी 1955 को कोलकाता में बंगाली ब्राह्मण हिंदू परिवार में ममता बनर्जी का जन्म हुआ। पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। जब ममता महज 17 साल की थी तब पिता का निधन हो गया। मां ने खूब सपोर्ट किया। ममता कॉलेज में थी तब वो कांग्रेस में जुड़ गई। यहीं से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। योग माया देवी कॉलेज में कांग्रेस की स्टूडेंट विंग छात्र परिषद यूनियन की स्थापना ममता बनर्जी ने की। इस ग्रुप ने ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट से जुड़े समाजवादी एकता केंद्र को हराया था। 1976 से लेकर 1980 तक पश्चिम बंगाल में महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी रहते हुए ममता बनर्जी ने खूब मेहनत की और फिर 1984 में पहली बार वो जादवपुर लोकसभा सीट से सांसद बनती हैं। ये जीत इस मायनों में भी बड़ी थी क्योंकि उन्होंने उस वक्त के दिग्गज कम्युनिस्ट नेता सोमनाथ चैटर्जी को हराया था। इसके बाद वक्त का पहिया घूमता है, सियासत आगे बढ़ती है। दिन आता है जब अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना होती है, 1 जनवरी 1998। 1999 में ममता बनर्जी कोलकाता साउथ से जीत दर्ज करती हैं। टीएमसी ने इस चुनाव में 8 लोकसभा सीटें जीती थी और केंद्र में एनडीए को समर्थन दिया। ममता बनर्जी भारत की पहली महिला रेल मंत्री बनी और उन्होंने अपना पहला रेल बजट पेश किया। पश्चिम बंगाल को सबसे ज्यादा रेल सुविधाएं दी। 2006 में किसानों की जबरन जमीन अधिग्रहण और उनके खिलाफ दुर्व्यवहार को लेकर बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके बाद सिंगूर में टाटा नैनो प्रोजेक्ट का विरोध किया। ममता ने विरोध जताने के लिए 12 घंटे बांग्ला बंद का ऐलान कर दिया। मांगे पूरी नहीं होने पर 4 दिसंबर को 26 दिन की भूख हड़ताल शुरू कर दी। ममता की तबीयत बिगड़ गई और फिर उनको ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हस्तक्षेप किया। ममता ने 29 दिसंबर की आधी रात भूख हड़ताल खत्म की। ये घटनाएं ये बताती हैं कि ममता बनर्जी का तेवर कितना तगड़ा रहा है और ममता बनर्जी कितने ठोस इरादों वाली महिला है। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपके साथ जिक्र करना चाहता हूं उन 2 आंदोलनों का जिन्होंने ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में एक बड़ी पहचान दे दी। वो सांसद रह चुकी थी, मंत्री रह चुकी थी, लेकिन अब मौका था पश्चिम बंगाल में खुद को मजबूत करने का और वाम दलों के शासन को उखाड़ फेंकने का। सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन पश्चिम बंगाल की राजनीति और पश्चिम बंगाल की इकोनॉमी में 2 प्रमुख भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन थे। ये 2006 से 2008 के दौरान हुए और इन्होंने वामपंथी सरकार सीपीआई-एम के नेतृत्व वाली लेफ्ट फ्रंट को बड़े नुकसान पहुंचाए। इन आंदोलनों ने ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को मजबूत कर दिया, जिसकी वजह से 2011 में 34 साल पुरानी वाम सरकार का अंत हो गया। सिंगूर आंदोलन में हुगली जिले के सिंगूर में वाम सरकार ने टाटा मोटर्स को टाटा नैनो यानी दुनिया की सबसे छोटी सबसे सस्ती कार बनाने के लिए कारखाना लगाने के लिए लगभग 1000 एकड़ कृषि भूमि अधिग्रहण करके देने की कोशिश की। किसानों का आरोप था कि ये जबरन अधिग्रहण है और उनकी आजीविका यानी उनकी खेती, उनकी रोजी रोटी सब कुछ छिन रहा है। कई किसान छोटे जोतदार थे और मुआवजे से संतुष्ट नहीं थे। ममता बनर्जी और टीएमसी ने इसका नेतृत्व किया, किसानों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया, धरना हुआ, सड़क जाम की गई। ममता बनर्जी ने इसी में 26 दिन की भूख हड़ताल भी की। आंदोलन में मां, माटी और मानुष का नारा गूंजा।
हिंसा और राजनीतिक दबाव की वजह से टाटा मोटर्स ने 2008 में परियोजना छोड़ दी और कारखाना गुजरात शिफ्ट कर दिया। इससे पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर उद्योग आने की संभावना प्रभावित हुई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण को अवैध करार दिया और जमीन किसानों को लौटा दी गई। आज भी सिंगूर में न तो पूरी तरह खेती लौटी है और न ही उद्योग आया है। लेकिन इसके बाद होता है नंदीग्राम का आंदोलन, जो 2007 में होता है, पूर्व मेदिनीपुर जिले का नंदीग्राम। वाम सरकार ने यहां स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ केमिकल हब बनाने के लिए हजारों एकड़ भूमि अधिग्रहण की योजना बनाई। इंडोनेशियाई कंपनी सालिम ग्रुप के साथ ये योजना तैयार हुई। किसानों को इस बात का डर था कि उनकी कृषि भूमि छिन जाएगी और वो बेघर हो जाएंगे। स्थानीय लोगों ने भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी BUPC बनाई। ममता बनर्जी और TMC ने इसका समर्थन किया। उस वक्त TMC में रहे शुभेंदु अधिकारी भी इस आंदोलन में सक्रिय थे। आंदोलन तेज हुआ और इलाके में मुक्त क्षेत्र जैसे हालात बन गए। 14 मार्च 2007 को पुलिस फायरिंग में 14 लोग मारे गए और कई घायल हुए। इसके अलावा राजनीतिक झड़पें हुई, बलात्कार के आरोप लगे, कैडर हिंसा हुई। आंदोलन कई महीनों तक चला। दोनों आंदोलन का महत्व और प्रभाव ये रहा कि राजनीतिक रूप से ममता बनर्जी की पहचान बड़ी हो गई। वाम सरकार के खिलाफ किसान हो गए। इन्होंने CPIM की छवि को किसान विरोधी बना दिया। ममता बनर्जी ने अपनी मुख्य लड़ाई बना लिया। 2011 के विधानसभा चुनाव में TMC को भारी जीत मिली। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी स्थापित हो चुकी थी, उनकी पहचान बड़ी हो चुकी थी, वो सत्ता में आ चुकी थी। TMC इनको अपनी जीत का आधार बताती है, जबकि विपक्ष खासकर BJP इसको विकास का विरोध कहता है, उसका उदाहरण देता है। ये वो आंदोलन थे जिन्होंने ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में दीदी वाली इमेज में लाकर खड़ा कर दिया। प्रदर्शनों के लिए ममता बनर्जी की पहचान बहुत पहले से है। 17 साल की उम्र से ही वो प्रदर्शन करती चली आ रही हैं, लोगों की आवाज उठाती हुई चली आ रही हैं। कई मर्तबा पुलिस से उनकी झड़पें भी हुई हैं। कई बार ममता बनर्जी इन प्रदर्शनों में घायल भी हुई हैं। लेकिन इन तमाम आंदोलनों से एक जो मजबूत नेता निकली, उसका नाम है ममता बनर्जी, जो आज पश्चिम बंगाल में दीदी के तौर पर पहचान बना चुकी हैं। 15 साल से मुख्यमंत्री हैं और चौथी बार जनता को फैसला करना है कि बंगाल में TMC का शासन रहेगा या फिर जनता अब परिवर्तन के मूड में है। तो ये वो आंदोलन थे दोस्तों जिन्होंने ममता बनर्जी की पहचान को बड़ा किया, ममता बनर्जी को बंगाल में स्थापित कर दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। बंगाल चुनाव की हर कवरेज, हर तस्वीर उल्टा चश्मा UC पर लगातार जारी है। आप देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।